दोस्तों, देश में गजब हो रहा है। मुस्लिमों को कपड़ों से पहचान लेने वाला साहब मुस्लिमों को गले लगा रहे। और मैं आपको बताऊं, जिसके लिए मोदी जी चुनाव में कहते थे कि पहले जब उनकी सरकार थी उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। हिंदुत्व के नाम पर चुनाव जीतने वाली भाजपा ईद के मौके पर लाखों लोगों को सेवई, खजूर और ईदी बांट रहे हैं। और दूसरी तरफ है योगी आदित्यनाथ जी। वो पिछले 8 साल में पॉडकास्ट कर रहे हैं और वो बता रहे हैं कि मुस्लिमों के बीच में हिंदू सेफ नहीं है और हिंदुओं के बीच में मुस्लिम सेफ है। चलिए दोस्तों, मोदी जी ईदी दे रहे हैं तो उनको देने दीजिए, बट ये बताइए हमारे योगी आदित्यनाथ जी को क्या हो गया है? उत्तर प्रदेश में क्या होने वाला है? हमारे यूपी के मुख्यमंत्री योगी जी को आभास हो गया है क्या? उनको अब बता दिया गया है कि वो कितने दिनों तक अब लखनऊ में रहेंगे? अब इसको समझने के लिए योगी आदित्यनाथ के कुछ बयानों को समझना पड़ेगा आपको। सबसे पहले मैं गोरखपुर जाना पसंद करूँगा और दूसरे बयान में कहते हैं सत्ता भी गंवानी पड़ी तो कोई बात नहीं। और तीसरा जो बयान है, मैं कोशिश नहीं करूंगा, हमारी पार्टी कोशिश करेगी, भाजपा का कोई भी सदस्य मुख्यमंत्री बन सकता है। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि तीसरी बात के आखिरी लाइन पे आपने गौर किया? पिछले 8 साल में योगी जी ने कभी ऐसी बात नहीं कही आखिर। और एक टाइमिंग को देखिए दोस्तों, ये पॉडकास्ट कब हुआ? ये पॉडकास्ट कब हुआ? जब आखिरी दिन मोदी जी नागपुर जा रहे थे। और इस बात पे योगी जी हार्ड हिंदुत्व के लाइन पर ही रहे। योगी जी कहते हैं जो जिस भाषा में समझेगा उसे उसी भाषा में समझाएंगे। और जब चुनाव और सीएम से लेकर बात आगे आ गए तो उन्होंने बोला भाजपा का कोई भी सदस्य सीएम बन सकता है। दोस्तों, थोड़ा फ्लैशबैक में जाते हैं। मंच है, मंच पे केशव प्रसाद मौर्य है और विधायक श्याम प्रकाश कहते हैं दिल्ली चले जाए केशव जी उत्तर प्रदेश समाज में। अनिश्चित मेरे मन में जो आता है वो पूरा भी होता है साथियों। ये दिन एक दिन जरूर आएगा, आप देख लीजिएगा, इतिहास गवाह बने। ये बयान सुनते ही केशव प्रसाद मुस्कुराने लगे और अगले ही दिन से लखनऊ में केशव प्रसाद के सामने बुफे, लोग फोटो खिंचाने लगे। जिला अध्यक्ष, विधायक सब केशव प्रसाद मौर्य को फूल देने लगे। और आगे क्या है वो भी सुनिए। एक बड़े नेता है, विधायक है नंद किशोर गुर्जर। वो आजकल फटा हुआ कुर्ता पहन के घूम रहे और केशव प्रसाद जी कहते हैं मैं उनको फटा हुआ कुर्ता पहन के देखता हूँ तो बहुत दुख होता है। मैं आपको बता दूँ, ये वही केशव प्रसाद मौर्य है में 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को मिली हार के ऊपर कहते हैं। मंच से इन्होंने कहा था दोस्तों कि संगठन सरकार से बड़ा है। इनके और योगी जी के बीच की अदावत नई तो नहीं है दोस्तों। और इसी बीच अखिलेश यादव ने अपने एक्स अकाउंट पर एक पोस्टर जारी किया। इस पोस्टर में मोदी जी की तस्वीर है और 8 साल में बदल देने वाला यूपी का काम है। लेकिन शॉकिंग बात यह है कि इस पोस्टर में से योगी आदित्यनाथ जी का चेहरा गायब है। और बात अब यह है कि जब चेहरा ही गायब हो गया है तो लोग सवाल तो पूछेंगे ना। और इस पर अखिलेश कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी का विदाई का समय आ गया है। सुनिए आप। सोचिए, एक विधायक ये आरोप लगा रहे हो कि भ्रष्टाचार है, बेईमानी है। दूसरा विधायक और आगे जा रहा है, वो कह रहा है कि हमारे बाबा जी को अब जरूरत नहीं उत्तर प्रदेश की, उन्हें यहाँ से तो उत्तर प्रदेश से भेज देना चाहिए। तो सोचिए, विधायक ही ये बात कह रहे हैं। और एक विधायक का मैंने अभी वीडियो सुना है बस्ती के, वो कह रहे थे कि इतना भ्रष्टाचार पुलिस का कभी नहीं देखा जितना उन्हें देखने को मिल रहा है। लूट मची हुई सरकार में, सोचिए तहसील थाने की लूट, जिससे आम जनता को तकलीफ और परेशानी है। इसलिए जो 8 साल का नारा दे रहे हैं, इनके सामने इतने सवाल हैं जिसका वो जवाब नहीं देना चाहते, तभी प्रेस के लोगों से बात ही नहीं करते हैं। बात सिर्फ ये नहीं है, गुजरात लॉबी उत्तर प्रदेश में सीएम चेंज करना चाहती है। और खबर ये है कि कोई दलित को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। और इधर योगी लॉबी ने ये नैरेटिव बनाना शुरू कर दिया है कि उत्तर प्रदेश में अगला प्रदेश अध्यक्ष कोई दलित को बनाना चाहिए। लेकिन दलित बहुत नाराज़ है। और अब क्या हुआ, लेकिन अब देखिए क्या हुआ। समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन के घर पर करनी सेना ने हमला कर दिया। और सपा का कहना है बीजेपी दलित समाज का अपमान कर रही है। राम गोपाल यादव रामजी सुमन लाल के घर पर भी पहुंचे। शासन का पूरा सहयोग रहा हमलावरों को और
इतनी बड़ी तादाद में आने के बाद गिरफ्तारियां कितनी हुई? कोई हुई गिरफ्तारी? आप समझ जाए। तो ये तो को ये हक तो है नहीं कि आप जबरदस्ती हमला करते हैं। दोस्तों खबरें ये है कि रामजी सुमन लाल के घर पे हमले को से दलित काफ़ी नाखुश हैं और करनी सेना में ज़्यादातर ठाकुर ही होते हैं और प्रदेश में ठाकुर सीएम योगी आदित्यनाथ हैं और दलित सांसद के घर पर ऐसा हमला हुआ। अखिलेश यादव ने एक वीडियो अपने एक्स पर पोस्ट किया है और उसमें दावा है कि 2 युवक जो हमला करने वाले हैं वो पुलिस का शुक्रिया कर रहे हैं। प्रशासन का धन्यवाद, प्रशासन ने प्रोटेस्ट किया ना, हमने प्रशासन से कुछ कहा ना उन्होंने हमें कुछ कहा। और अब चर्चा यह भी है कि गुजरात लॉबी के हाथ बहुत बड़ा मुद्दा लगा है और इसके सहारे वो उत्तर प्रदेश में बदलाव भी कर सकते हैं और मैं आपको बता दूं ये मुद्दा शायद बहुत बड़ा होने वाला है। दोस्तों पूरी लड़ाई इस बात को लेकर है कि मोदी के बाद कौन, लेकिन जिस तरह से योगी बयान दे रहे हैं लगता है योगी जी को सब पता है और लगता है योगी के पास संघ और बीजेपी दोनों का मैसेज है और ऐसा लगता है शायद इसीलिए वो दबाव बनाने के लिए ऐसा बयान दे रहे हैं। और खबर इधर यह आ रही है दोस्तों कि मोदी जी की जो मुलाकात मोहन भागवत से होनी थी वो भी नहीं हो रही है, लेकिन संघ संजय जोशी के नाम पर बिल्कुल अड़ा है और अगर गुजरात लॉबी ना भी मानी तो संघ का बी प्लान भी रेडी है। अब बात यह है योगी हटेंगे या नहीं और योगी हटेंगे तो क्या वो केंद्र में जाएंगे? अगर संजय जोशी अध्यक्ष बन गए तो क्या 75 साल वाला फॉर्मूला मोदी जी के ऊपर लागू हो जाएगा? अगर संजय जोशी महासचिव बने तो क्या कई राज्यों में सीएम बदल जाएंगे? आपका क्या कहना है? अपने राय कमेंट में ज़रूर ड्रॉप करें और अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद।